सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 20 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार हम सभी लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में जानने के लिए और उसकी गहराई की जानकारी हासिल करते हुए एक गंभीरता का जीवन इस धरती पर जीने के लिए अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु के मर्जी के मुताबिक, प्रभु की योजना के तहत जीवन बिताते हुए एक दिन स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देते हैं, बुलावा देते हैं। तो आज के दिन में प्रभु ईश्वर के राज्य की तुलना करते हुए हम सबों को बताता है। ईसा ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया और एक नया दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की गरिमा के बारे में व्याख्या करते हुए कहता है, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बड़े सवेरे घर से निकला। स्वर्ग का राज्य की तुलना एक जमींदार के साथ तुलना करते हुए, जो जमींदार अपने दागबारी में, अपने खेतों में मजदूरों को लगाने के लिए बड़े सवेरे घर से बाहर निकला और जितने भी मिले उनको लेकर आया। उसके बाद फिर घर से बाहर निकला, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, लगभग पहले पहर बाहर निकलकर और उसने दूसरों को चौकों पर बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम भी मेरी दागबारी में जाओ और तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। इसी प्रकार से लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी बाहर निकला और उसने ऐसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूर में नहीं लगाया। उनसे उसने कहा, तुम भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में प्रभु ने बुलाया, ज़मींदार ने बुलाया और उनको अपने खेतों में, दागबारी में काम में लगाया और हर एक के साथ उसने 1 दिनार देने का तय किया था, जो कि उस ज़माने की 1 दिन की दिहाड़ी हम समझ सकते हैं। उसको तय किया था, उसके अनुसार सबको बराबर मात्रा में उदारता पूर्वक वो ज़मींदार देना चाहता। जिसने 1 घंटा रहते काम किया उसको भी उसी प्रकार से 1 दिनार देने का तय किया। अब मजदूरों का वेतन 1 दिनार प्रतिदिन जब तय किया, बाद में आने वालों को शायद कम मिलेगा, पहले आने वालों को ज़्यादा मिलेगा। इस प्रकार की एक धारणा जो सवेरे से लगी हुई थी, उनके मन में धारणा थी। जब उनको भी उतना ही मिला, वो मालिक के खिलाफ गुनगुनाने लगे और इस प्रकार से वो तुलना करने लगे, हमने इतना मेहनत किया, कठोर धूप सही, और बाद में आने वालों ने कुछ नहीं किया, तब भी उनको इतना ही मिला। इस प्रकार से वो गुनगुनाने लगे। और इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों को क्या सिखाना चाहते हैं? प्रभु ये सिखाना चाहते हैं, उसने सबको बराबरी की दिहाड़ी दी, यानी कि दिनार, 1 दिनार अर्थात जीवन, अनंत जीवन का स्वर्गीय सुख सबके लिए घोषित किया। अनंत जीवन का स्वर्गीय सुख सबके लिए 1 दिनार, यानी कि हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन सबके लिए है। चाहे शुरू बचपन से ही प्रभु का अनुसरण किया हो या बाद में अनुसरण किया हो या फिर अपने बुढ़ापे में जाके प्रभु का अनुसरण किया हो, स्वर्ग राज्य का सुख सबके लिए बराबर प्रभु ने घोषित किया। ये स्वामी की उदारता है, उस ईश्वर की महान दया और कृपा है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर रहे थे और उस 2 डाकुओं को वहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था, एक ने मरते मरते
पश्चाताप करते हुए अपने अंदाज से प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। यानी कि हम समझ सकते हैं वो आखिरी मिनट में आया, आखिरी मिनट में आया और उसको भी स्वर्गीय सुख का वो ऐलान प्रभु ने किया, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। इसी प्रकार से प्रभु ये नहीं देखता है कि सवेरे से आए, दोपहर से आए, बाद में आए, ये सब प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है। सबको बराबरी का हिस्सा देना यह प्रभु की उदारता है। और इस प्रकार से उस व्यक्ति को जिसने संभवतः पहली बार प्रार्थना की, पहली बार पश्चाताप किया, पहली बार पाप स्वीकार किया, पहली बार ईश्वर पर निर्भर रहते हुए, भरोसा रखते हुए उसने कहा मुझे याद कीजिएगा जब आप अपने राज्य में आएंगे। प्रभु ने इसको कहा तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। ये ईश्वर की महान दया है सभी लोगों के लिए। इसलिए बराबरी का अधिकार, बराबरी का हक हर किसी को प्रभु देना चाहता है। कोई भी स्वर्ग को अपने बलबूते हासिल नहीं कर सकता या फिर उस पर अधिकार नहीं जमा सकता, बल्कि ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय दया से हम सबों को स्वर्गीय सुख मिलता है। ये निश्चित है कि हम सबों को अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपने काम धाम हम सबों को करना है निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से। उसके बावजूद स्वर्गीय सुख प्रदान करना वो ईश्वर की महान उदारता और दया है। इस बात को हमें आज के दिन में समझने की आवश्यकता है। प्रभु हम सबों को आज के दिन में यही बात बताना चाहते हैं। आप चाहे प्रभु के सेवा अपने बचपन से ही करते आया हों या फिर बुढ़ापे में जाके प्रभु की सेवा में लगे हों, लेकिन प्रभु ये देखता है कि कितने ईमानदारी से, कितने सच्चाई से प्रभु पर निर्भर रहते हुए हम प्रभु के साथ जुड़ें। प्रभु ये देखता है। इस प्रकार से प्रभु हम सबों के इस उदाहरण के द्वारा में सिखाता है कि हम सबों को जितना देना वो प्रभु की उदारता है, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा और अनुग्रह है जिस पर हम सभी जीते हैं। प्रभु अलग अलग समय में हमें बुलाता है, प्रभु अलग अलग समय में हमें बुलाता है और प्रभु के उस बुलावे को रिस्पॉन्ड करने में कोई भी समय लेट नहीं है, कोई भी समय विलंब नहीं है। प्रभु के उस बुलावे को पहचानते हुए जो प्रभु के लिए रिस्पॉन्स देता है वह व्यक्ति प्रभु के उस अनुग्रह का पात्र बनता है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है हम सभी ईमानदारी से प्रभु के इस दागबारी में, प्रभु की सेवा में लगे रहें, एक दूसरे की सेवा में लगे रहें, प्रभु की सेवा करते हुए सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की कृपा पर निर्भर रहें, प्रभु की दया पर निर्भर रहें। प्रभु की दया के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं मांग सकते हैं प्रभु से, क्योंकि हम सब के सब कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, दुर्बल लोग हैं। इसलिए प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हम सबों के लिए हर दिन, हर समय, हर वक्त ज़रूरी है। इसलिए प्रभु पर निर्भर रहें, किसी पर हम अपने आप की तुलना ना करें। कौन क्या करता, क्या नहीं करता, कब किसने क्या किया, क्या नहीं किया, इस सब का लेखा जोखा प्रभु जानता है। हमें अपने बारे में देखना है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या करता हूँ, किस प्रकार का मेरा जीवन है, किस प्रकार से मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूँ। इन सभी बातों पर मुझे मन चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस प्रकार से, जिस अंदाज से, जितना प्रेम से, लगन से, विश्वास से प्रभु के साथ जुड़ा हूँ, उतना बेहतरीन तरीके से मैं प्रभु का अनुसरण कर पाऊँगा, प्रभु का जीवन पा पाऊँगा और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलेगी। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।